और अब बात करते हैं हिंदुस्तान में छिड़े हिंदू मुसलमान के घमासान की। भड़काऊ भाईजान एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों की पहचान मिटाना चाहती है। देश से मुस्लिम आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और कर्नाटक के बीजापुर से ओवैसी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हलाल मीट के सवाल पर बोलते ओवैसी ने जमकर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के दावे सिर्फ जुबानी जुमला है, लेकिन हकीकत में मुसलमानों की पहचान पर हमला किया जा रहा है। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं, मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा है। नुपुर शर्मा बोले, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। तो ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसीलिए बीजेपी, और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल करती, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो लोग। समझे ना मेरी बात, वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता। करप्शन उनके लिए हलाल है, मगर हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं वो उसको चेंज करेंगे। अभी इतना कमीशन खा रहे, उतना वीडियोस आए उसके पूरा। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। वहीं मुसलमानों के नाम पर बयानबाजी करने वाले ओवैसी ने केंद्र सरकार पर भी बड़े आरोप लगाए। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान के मुसलमानों का सर्वे कराया जा रहा है। खासकर बॉर्डर के पास मौजूद मुस्लिम बहुल्य गांव में गृह मंत्रालय सर्वे करा रही है और उनके शक की नजर से देखा जाता है। केंद्र सरकार आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है? सर्वे कराना है तो सबका सर्वे क्यों नहीं करवाती? मुसलमानों का ही सर्वे क्यों किया जा रहा है? अब आप आ जाइए होम मिनिस्टर साहिब पर, अमित शाह उनका नाम है। न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है, वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये। जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है, वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वो भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुस्वा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांवों में, उन गांव में मैं गया हूं, और एक गांव में गया था मैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया एक गांव में, मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे। मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने वो फूल रखा। मैं किसकी थी वो रीत रखने की जगह? वो उस हमारे बहादुर सिपाही की जगह थी जो पाकिस्तान से कश्मीर में टेररिस्ट आए थे, उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। और आज आप उनका सर्वे कराएंगे बीजेपी वालों, जो अपनी जानों को कुर्बान करते हैं भारत के लिए। आप बताइए, फिर बीजेपी बोलती सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये सब बातें लंबी लंबी छोड़ते हैं बैठ के खाली। अब आप बताइए क्या हो रहा है ये? माने आप उन जगहों का अब सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो,
सब जगह कराओ, आप बिहार का इलाका हो सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया, तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। और बीजापुर में अपनी जनसभा के दौरान ओवैसी ने एक बार फिर से सीए एनआरसी का गड़ा हुआ मुर्दा उठाया और जिंदा करने की कोशिश की। ओवैसी ने लोगों को उकसाते हुए कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में देश में विरोध प्रदर्शन हुआ तब लोग क्यों चुप हैं। उन्होंने यह भी कबूल किया कि शाहीन बाग उनकी देन है और वो देश में ऐसे और शाहीन बाग बनाने का सपना देख रहे हैं। जब CAA एनआरसी का एहतजाज हुआ, आपने हिस्सा लिया? आपने लिया? जुलूस निकाले बीजापुर में? खूब निकाले। कितने निकाले? खूब निकाले। कहां है? इधर आओ मां, तुम इधर आओ, यहाँ आओ, ठहरो जरा, तुम यहाँ आओ। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलते हैं इनको? इनको एनआरसी खाला बोलते, इनको एनआरसी खाला बोलते। अब आपसे शिकायत क्या है? हम पूरे भारत में जुलूस निकाले, पूरे हर जगह पे पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आप खामोश हो गए, उसके बाद ठंडे पड़ गए। मैं ये बता क्यों रहा हूं आपको? शुरू में तकरीर में बोला कि आपको एक सियासी ताकत बनना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोज प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई भी सियासी जमात ऑर्गेनाइज रोज एहतजाज नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं देती परमिशन आपको। मगर वो एहतजाज, हमको उस एहतजाज को एक सियासी ताकत में तब्दील करना था, जो हम नहीं कर सके। हम निकले हजारों की तादाद में, शाहीन बाग बनाया हमने, भारत के कोने कोने गलियों में, गांव में एहतजाज हुआ। नो CAA, नो एनआरसी, नो NPR। मगर उसके बाद हमने सियासी ताकत में कहां तब्दील किया? पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है। याद रखो, सिर्फ एहतजाज करने से कुछ नहीं होता, एहतजाज को सियासी ताकत के हासिल करने का जरिया बनाना पड़ेगा। वो हमने नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।